नमस्कार सभी उत्तर प्रदेश के बीडीसी महोदय व महोदया, आप सभी को अवगत करा दें कि 15 महीने मात्र में पूरे प्रदेश के 42 जिलों में 150 ब्लॉकों में जाकर बीडीसी भाइयों को एक करना। कोरोना काल से ये शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 2021 से। बिना जान की परवाह किए हुए बीडीसी के मान सम्मान में, स्वाभिमान में आज 60 साल बाद हम लोगों ने 150 ब्लॉकों का जहां भ्रमण किया है, बीडीसी भाइयों को एक किया है। बीडीओ, सीडीओ, डीएम, यहां तक कि ओएसडी मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम किया। 3 बार विधानसभा का घेराव किया, बड़ा आंदोलन किया। 3 बार 5 दिवसीय भूख हड़ताल करी गई। महोदय, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस घनघोर जो आंदोलन ये संगठन कर रहा है बीडीसी के अधिकारों के लिए, आप सब उसमें एक साथ आएं। 2024 का चुनाव बना लो दबाव, बीडीसी अधिकार पाओ, एक साथ आओ और अपना विकास निधि और मानदेय पाओ। महोदय महोदया, आप सबको अवगत करा दें, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हम बीडीसी भाइयों को, इस संगठन को अब वो देख नहीं पा रही हैं। उनको लगता है कि हम किसी राजनीतिक दल के पोषित हैं या किसी राजनीतिक दल को 2024 में हम लाभ पहुंचा सकते हैं। आप सभी को अवगत करा दें कि हम गैर राजनीतिक हैं। आप जिस संगठन में आप हैं, जिस पार्टी में हैं, उसका झंडा बुलंद करके रखिए, लेकिन जब बीडीसी के अधिकारों की बात हो, आप सब घरों से निकलिए, क्योंकि 60 साल बाद 1961 पंचायती राज अधिनियम जब से बना है, तब से पहली बार आपका प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ माननीय विजय दादा की सोच और माननीय संरक्षक जी के साथ की बदौलत आज आप सभी बीडीसी भाइयों के सहयोग के नाते इस मुकाम पर पहुंचा है कि आपको 28 जिलों में नरेगा खुलाने में हम सफल हुए हैं। जहां बीडीसी भाइयों की नरेगा में कार्य योजना शामिल हो रही है, बीमा दिया जा रहा है और 1000 भत्ता। लगभग वित्तीय वर्ष में 4 मीटिंगें होनी चाहिए, कहीं 3 कहीं 4 मीटिंग हो रही हैं। और जहां नहीं हो रही हैं, जहां ये अधिकार नहीं है, हमारे संघ के पदाधिकारी, हमारे सम्मानित आदरणीय हमारे बीडीसी संगठन के भाई, प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के पदाधिकारी, ब्लॉक, जिला, प्रांत, मंडल और प्रदेश के पदाधिकारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग को हजम नहीं हो रही है हमारी सक्रियता। कुछ लोगों को लग रहा है कि हम किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं या किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए इस संगठन को तोड़ने का प्रयास है। आपसे निवेदन है बीडीसी भाइयों, अभी बहुत दूर तक जाना है और जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना है। जिस प्रकार आपने 7 जनवरी 2021 को एक जबरदस्त लगभग 40,000 बीडीसी के साथ इको गार्डन लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया और सरकार ने आपके ऊपर लाठीचार्ज किया, थानों से अरेस्ट होके जाके थानों से छुड़ा कर और छूट कर हम लोग आए थे, सीना तान के आए थे और उसके बाद अपने 3 अधिकार पाए थे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपना हौसला बनाकर रखिए। निश्चित तौर पर कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ होने तक हौसला बनाकर रखिए। महोदय, निश्चित तौर पर चलनी में पानी रुकेगा, आपको मानदेय विकास निधि मिलेगा। बाबा साहब ने हमें प्रधानों से बड़ा बनाया है। हमने कहा था न झुकेंगे, न डरेंगे, न थकेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। और प्रधान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा हमें बीडीसी बनना चाहिए था। अभी आपको नरेगा में कार्य मिलना शुरू हुआ है, आपको 20 लाख रुपए सालाना निधि कार्य कराने के लिए आपके क्षेत्र की जनता के लिए, और 5,000 रुपए आपको वेतन बहुत जल्द प्राप्त होगा। बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में है संघ, आप सबके साथ के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए आपका साथ जरूरी है, क्योंकि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। आप सभी 80,000 बीडीसी परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। महोदय, आप सब आपस में भाईचारा बनाइए। अपने ब्लॉक में, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अपने ब्लॉक में एक हो जाइए, सारे बीडीसी भाइयों को एक करिए। चाहे वो प्रमुख को जिताने में रहा हो, चाहे हराने में रहा हो, वो किसी भी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सभी बीडीसी भाई को उत्तर प्रदेश में एक होना है। इंटरनेट पे नंबर उपलब्ध हैं, सभी बीडीसी भाइयों को एक करिए। मुझे मेरा साथ दीजिए। मैं अपने निजी खर्चे से लगातार ये टोपियां पूरे प्रदेश में बांट रहा हूं, पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं। जहां भी मेरे बीडीसी भाई को
तनिक भी दिक्कत होती है उसके परिवार को हम सभी संगठन के लोग उसका सहयोग करते हैं। आप यकीन मानिए 100 से ज़्यादा बीडीसी भाई का निधन हो चुका है, लेकिन उस परिवार के साथ आज हमारा पूरा संघ है। आप यकीन मानिए आपने 75 जिलों में, हर जिले में आपने अपना मकान बनाया है बीडीसी भाई के रूप में। आप कहीं भी जाएंगे जरूर बीडीसी भाई आपका स्वागत करेगा। सबसे पहले आपने परिवार पाया है इस संघ के माध्यम से, वहीं दूसरी ओर हम लोगों की एकजुटता की ताकत है। संघ शक्ति के लिए गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, आज उसको शाश्वत करके दिखाया इस संघ ने हमारे नेतृत्व में। ईमानदार सोच और दमदार कार्य के नाते आज संगठन यहाँ पर पहुंचा है। 60 सालों में बहुत सारे संगठन बने महोदय, लेकिन कोई आपके अधिकार के लिए नहीं लड़ा ईमानदारी से। हमारे पास जो भी आप प्रीमियम सदस्यता देते हैं, कुटुंब पर आप सब जुड़िए, उसमें हम आपको सिखाते हैं कि आप नेता कैसे बने, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आने वाले 2027 में बहुत सारे यही बीडीसी भाई हमारे विधायक होंगे। 2026 के पंचायत चुनाव में बहुत सारे बीडीसी भाई प्रधान होंगे, लेकिन तब जब हमारे अमित जी भाई जैसे लोग जो सिखा रहे हैं आपको, कुटुंब में 2 घंटे मीटिंग होती है सोम बुध और शुक्र 7 से 9 बजे। आप सीखिए, जानिए कि देवतुल्य जनता ने जो आपको जिताया है उसको हम कैसे लाभान्वित करें। जहां एक ओर हम बीडीसी को शिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, और हम एक व्यवस्था से परिवर्तन की ओर लड़ रहे हैं कि हमें बिकाऊ ना कहा जाए, हमें विकास कार्यों से अलग ना किया जाए। मेरी भी विकास कार्यों में सहभागिता हो, हम भी अपनी देवतुल्य जनता का विकास करा सके, क्षेत्र का विकास करा सके, नाली खड़ंजा बनवा सके, क्योंकि हम भी 2000 वोटर पर, प्रधान से ज्यादा वोटर्स पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। हम राजनीतिक हत्या हमारी ना हो, हम भी भविष्य के एक अच्छे नेता बन सके और परिवार को अपने बिकाऊ के कलंक से बचा सकें। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है महोदय कि आपको एकजुट होना होगा, आपको हमारा साथ देना होगा। निश्चित तौर पर परिवर्तन होगी, व्यवस्था परिवर्तन होगी। जो प्रधानों के पास व्यवस्था है वो व्यवस्था आपके पास भी होनी चाहिए, क्योंकि आप संवैधानिक तौर पे बाबा साहब ने आपको प्रधान से बड़ा पद बनाया है बीडीसी का। पंचायती राज व्यवस्था में, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था में हम प्रधान से बड़े हैं, इसलिए हमारी किसी से विरोध नहीं है। हम किसी प्रमुख के विरोधी नहीं हैं, किसी राजनीतिक दल के विरोधी या समर्थक नहीं हैं। हमारा माननीय सरकार से केवल निवेदन है कि अब तो इतना कष्ट करो, मेरे बीडीसी भाइयों का प्रश्न स्पष्ट करो, अधिकार वर्णित करो, और हम भी प्रधान से ज्यादा अधिकार प्राप्त करके अपनी देवतुल्य जनता का हम लोग विकास करा सके। महोदय, लगातार 15 महीने से हम लड़ रहे हैं। कोरोना काल से लेके सर्दी गर्मी बरसात को बिना देखे हुए सुबह 4 बजे, कभी 12 बजे रात में हम रामपुर सहारन लखनऊ से दूरी तय करते हैं। आप सोचिए, जान को हथेली में रख के अपने परिवार को छोड़कर आपके लिए हम लड़ रहे हैं, अपनी जान को दांव में लगाए हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा था तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। आप सभी महोदय महोदया से मेरा निवेदन है, आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए भाई लड़ रहा है, केवल आपको तन मन से साथ देना है। इस संगठन में ना आपसे कोई पैसा मांगा जाता है, ना आपको कोई सदस्यता मांगी जाती है। कोई भी बीडीसी भाई है वो मेरा सदस्य है, उसे हमें तन और मन से सहयोग देना होगा। निश्चित तौर पर हम आप सफल होंगे, संगठन एक दिन सफल होगा और आप सबको अधिकार मिलेगा। जय हिंद, जय बीडीसी। आपका अपना भाई नवनीत शुक्ला। आशीर्वाद बनाए रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। 7 जनवरी को आप लोग जरूर मनाएं प्रेरणा दिवस के रूप में, क्योंकि उस दिन 40,000 बीडीसी भाइयों ने 2021 में एक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में किया था। तो 7 जनवरी को हम लोग घर में ही एक दिया जरूर जलाएं। उन सभी बीडीसी भाइयों को पुनः आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया। सभी साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी ब्लॉक, जिला, मंडल, प्रांत, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को, बीडीसी भाइयों ने जो अभी तक साथ दिया है, मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पैर छूकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी वो हमारा साथ देते रहेंगे इस ईमानदारी, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई में। जय हिंद, जय बीडीसी, जय भीम, जय श्री राम।